स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ब्राह्मी विद्यापीठ में। आज हम लोग बिहार स्पेशल की जो क्लासेस मैं ले रही थी उसमें हम लोग तीसरी क्लास में पहुंच चुके हैं और ये 70वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी की सीरीज़ में आने वाली क्लासेस हैं और मैं बिहार स्पेशल से शुरू की हूँ। 30 सितंबर को आपकी परीक्षाएँ निर्णायक रूप से तय हैं। तो जब परीक्षा की तिथि आ गई है तो हम एक रणनीति के साथ चल रहे हैं और रणनीति के बारे में डिटेल तरीके से मैं इस चैनल पे आप लोगों को बता चुकी हूँ। पार्ट 1 की पार्ट 2 की वीडियो बिहार स्पेशल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए, मैं ये वीडियो जो है वो एक मैराथन के रूप में भी डाल सकती थी क्योंकि मेरे पास संसाधन का अभाव है, लेकिन मेरे स्वभाव में अभाव नहीं है। संसाधन का मैं मान सकती हूँ कि मेरे पास इतना एफिशिएंट डिवाइस नहीं है, एक टूटी फूटी सी फ़ोन है और उसी से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, पर मुझे उसके लिए किसी प्रकार का खेद नहीं है। मैं उसी से आप लोगों तक जुड़ पाती हूँ, आप लोगों को बता पाती हूँ, क्योंकि ये जो परीक्षा है डीएम एसडीएम बनना और आयोग के द्वारा चयनित होकर के एक ऐसे पद तक पहुंच के समाज की सेवा करना, ये हर तबके के विद्यार्थी का एक सपना होता है। ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षक होता है वो भी अमीर शिक्षक और गरीब शिक्षक भी होते हैं। हालांकि ज्ञान देने वाला अमीर गरीब कभी नहीं होता। तो आप लोग जो माध्यम है मेरा, हो सकता है आपको कमतर लगे। मैं डिजिटल बोर्ड पे ऐसे नहीं पढ़ाती या मैराथन क्लास नहीं ले सकती, लाइव क्लास नहीं ले सकती क्योंकि 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, पर मैं बेशक आपको बता सकती हूँ कि आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार की मैं कमी नहीं रखूँगी। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑफ बिहार मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आप लोग उसे जा कर के देख लीजिएगा। आज हम लोग पॉलिटी ऑफ बिहार देखेंगे, इसके साथ साथ सेंसस को भी देखेंगे, जनगणना जो हुई थी उसको भी देखेंगे। और ये जो लेक्चर्स है वो आपको, जैसा कि थंबनेल पे ही दिख गया होगा, कि मैं जो केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बिहार समग्र पुस्तक आती है उसको रेफ़र करते हुए ले रही हूँ। उसकी पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे उस सभी को लेकर के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, मेरे इस कोशिश को आप लोग सराहते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो पॉलिटी ऑफ बिहार, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, तो पॉलिटी ऑफ बिहार में हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिटी ऑफ बिहार मतलब कानून बनाने की जो संस्था होती है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लेजिस्लेचर है बिहार में वो बाईकैमरल है, मतलब द्विसदनीय है। विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें। एससी के लिए, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 40 सीटें रिजर्व्ड है। एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड है। ठीक है, तो 243 सीटें हैं। तो इसमें से ऐसे मान लीजिए कि 240, ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो 40 सीटें चली गई आपकी एससी को लेकर के और एसटी को लेकर के 2, तो बाकी की बची जो आपकी 41 सीटें वो जो हैं आपकी जाती हैं जनरल कैटेगरी को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ विधान परिषद है और विधान परिषद में जो 75 सीटें हैं वो एलोकेटेड हैं। विधान परिषद में आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है ना, इसको जनता सीधे नहीं चुनती, विशेष लोग इसे चुनते हैं यहाँ के सदस्यों को। पार्लियामेंट में सीट कितनी जाती है? जो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव, तो उसमें 40 सीटें जो हैं वो बिहार से जाती हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं, इस 40 में से 6 सीटें जो हैं वो एससी कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। एससी कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। और वो कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे एससी कैटेगरी रिजर्व सीट है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई। इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट है के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है? मतलब राज्यसभा के लिए 16 सीटें यहाँ पे रिजर्व्ड है। बिहार से 16 सीटें राज्यसभा को जाती हैं। महिलाओं के लिए पंचायत में 50% का आरक्षण बिहार के अंतर्गत किया गया है। अगर हम लोग देखें स्टेट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हिंदी और उर्दू ये बिहार की स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके अलावा बिहार में और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो आप सभी को जैसा कि पता है कि बिहार में हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही। ठीक है, ये सभी भाषाएं जो हैं वो बिहार के अंतर्गत बोली जाती हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा रीजनल लेवल पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो है मैथिली। मैथिली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो अगर आप देखें बिहार को 9 डिवीज़न में बांटा गया है। मंडल, कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, 38 जिला हैं। 38 जिला के 38 जिलों के नाम, डिवीज़न के नाम
मैं आप लोगों को याद करा दूँगी एक सेपरेट वीडियो ला करके, क्योंकि उससे डायरेक्टली अगर जब आपको नाम याद होता है तो कई सवाल करने में उसमें उसको फर्दर बताऊँगी। आज की क्लास में अगर मैं उस टॉपिक पे चलूँगी तो लंबा हो जाएगा क्लास। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, मतलब ब्लॉक कितने हैं? 534। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लोकल बॉडीज़ को चार टीयर में बांटा गया है। तो नगर निगम 12 नगर निगम है, नगर परिषद 49 हैं, नगर पंचायत 86 हैं, ग्राम पंचायत 8386 हैं, ठीक है। वहीं पे अगर स्टेट सिंबल की बात कर लूँ तो ऑक्स है, ठीक है। और स्टेट बर्ड, स्टेट की चिड़िया कौन सी है? तो वो स्पैरो है। स्पैरो डे भी मनाया जाता है 20 मार्च को, स्पैरो डे भी मनाया जाता है। स्टेट ट्री कौन सा है? पीपल, स्टेट ट्री पीपल है। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है, गेंदा। स्टेट फिश मंगूर, ठीक है, मंगूर मछली स्टेट फिश है। सिटी जो पटना सिटी है उसका क्या सिंबल है? तो गोलघर जो है वो वहाँ का सिटी का सिंबल है। गोलघर अंग्रेजों के समय में अनाज रखने के लिए बनाया जाता था, ठीक है। चलिए, हाईएस्ट अर्बनाइजेशन किस ज़िले में है? तो पटना में है, 43.1% जो है वो पटना में है। लोवेस्ट कहाँ है? 3.5% बांका में। आप चाहे क्राउन की बुक खरीदे हो, लूसेंट की खरीदे हो, केजीसी पब्लिकेशन की खरीदे हो, किसी भी की पब्लिकेशन की खरीदे हो, सभी बुक को उलट पलट के जब मैंने देखा तो सभी बुक से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ही इस बुक में दिया हुआ था। तो लाइन बाय लाइन इसमें मैं कवर कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान मत हटाइएगा आप लोग। इस वीडियो को आराम से देखते हुए, नोट बनाते हुए रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ये इस पर नहीं कि यहाँ से होगा या नहीं, यहीं से होगा, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। मैं एग्ज़ाम के बाद ऐसा नहीं है चली जाऊँगी या चैनल बंद कर दूँगी, यहीं आपको मिलूँगी। हम लोग जनगणना की बात कर लेते हैं। तो ये जो जनगणना का यहाँ डाटा दिया जा रहा है वो 2011 के जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2021 की जनगणना भी हुई नहीं है। तो पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार की उस वक्त पॉपुलेशन थी 10,40,99,452, ठीक है। डेंसिटी की बात कर लें तो उस भारत में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व या डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बिहार में है। कितनी है? 1106, ठीक है। मेल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे? 54,02,157, ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन की बात कर ले तो 49,82,1295, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज पोजीशन कितनी है, मतलब कि कौन से नंबर पे जनसंख्या के मामले में भारत में बिहार का नंबर आता है? 3रे नंबर पे, ठीक है। लिटरेसी रेट कितना है? तो बिहार की टोटल लिटरेसी 61.80% है। वहीं महिलाओं की लिटरेसी की देखें तो 51.50% है। और मेल की लिटरेसी की अगर हम लोग बात करें तो 71.20% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा, इसे नोट कर लीजिए। अगर बिहार की सेक्स रेशियो की बात कर लें, लिंगानुपात की, तो वो 918 है। दशकीय वृद्धि, डिकेटल ग्रोथ पॉपुलेशन में कितनी हुई है? तो कितनी ग्रोथ पॉपुलेशन की देखी गई है पिछले 10 सालों में? 25.1%। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। कितनी एरिया खेती के अंतर्गत बिहार की आती है? तो बिहार की 52.42% जो लाख हेक्टेयर एरिया है वो कृषि के लिए उपयोग की जाती है। बैरन लैंड कितने हैं? 4.3 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो बैरन लैंड है। एक और टॉपिक जहाँ से स्टैटिक के बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बनते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम कौन क्या था, ठीक है। स्टैटिक का प्योर क्वेश्चन है। तो पहले सीएम जो हैं वो बिहार के श्री कृष्ण सिंह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, तो ये नाम याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह। अच्छा, कृष्ण जो थे, कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान जो थे, मतलब आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो कृष्ण जब आएगा तो वो सीएम हो जाएंगे, और जब राम आ जाएगा तो पहले गवर्नर होंगे, ठीक है। तो पहले गवर्नर कौन है? श्री रामदास दौलत राम। तो जब राम की नाम आएगा मतलब गवर्नर, पहले गवर्नर, और कृष्ण जब आएंगे श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ये पहले सीएम होंगे, ठीक है। अब मुझे थैंक यू कमेंट बॉक्स में बोलना मत भूलेगा। इस तरीके और पिछली वीडियो में देखेंगे आपको एक एक सी ट्रिक मैंने ऐसे बता दी है कि वो मतलब पॉपुलेशन, अक्षांश, देशांतर, सब कुछ मैंने इस तरीके से बता दिया आपको। बिल्कुल आप लोगों को प्रेशर नहीं लेना है, तरीका बताते जाऊंगी, बस काम आपका ये कि पढ़ना तो पड़ेगा आपको ही, नोट्स तो बनानी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, तरीका बता सकती हूँ, इतना ही, टेस्ट लूँगी, यही ना। चलिए, पहला जनपथ पुरस्कार, जनपथ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर,
ठीक है, किसके लिए दिया गया? इनकी एक रचना थी ना बहुत बड़ी, बहुत अच्छी उपन्यास उर्वशी के लिए इनको जनपद पुरस्कार दिया गया है, इससे नवाजा गया है। पहला कौन सा ऐसा शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पे राज किया? फर्स्ट असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो शेरशाह सूरी जो है वो बिहार का शासक था। 1540 में उसने दिल्ली की गद्दी पे राज किया था। पहला डिप्टी पीएम बिहार से बनने वाला कौन है? तो जगजीवन राम या बाबू जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी भी कहा जाता था प्यार से, वो भारत के पहले डिप्टी पीएम थे जो कि बिहार से थे। ठीक है, भारत के पहले डिप्टी पीएम नहीं थे, भारत के ऐसे डिप्टी पीएम जो बिहार से आते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फर्स्ट टीबी रिले सेंटर, पहली बार टीबी को चलाने का सेंटर कहाँ खोला गया था? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया था 1978 में। पहला व्यक्ति जिसे अशोक चक्र रक्षा क्षेत्र में दिया जाता है तो किसे दिया गया है? लेट रणधीर वर्मा। ठीक है, रणधीर वर्मा को अशोक चक्र दिया गया था। ऐसा पहला एंशिएंट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आप सभी को पता है 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि विश्व की पहली यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी जो बिहार में खुली वो पटना यूनिवर्सिटी थी। कब खुली थी इसका डेट बता दीजिएगा। चलिए मैं बता देती हूँ, 1917। अभी आगे आ ही जाएगा ये भी। चलिए, तो पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है बिहार के अंदर? नालंदा यूनिवर्सिटी। पहली भोजपुरी फिल्म कौन थी? देखिए आज के भोजपुरी फिल्मों के नाम और उस वक्त की भोजपुरी फिल्मों में कितना ज़मीन आसमान का अंदर। पहली भोजपुरी फिल्म जो थी, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई बो। ठीक है, ये भोजपुरी पहली भोजपुरी फिल्म थी। समझ सकते हैं अंतर कितना है। पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो कन्यादान। पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? कल हमारा है। कल हमारा है पहली हिंदी फिल्म। फर्स्ट ग्रेट पोएट विद्यापति। फर्स्ट ग्रेट पोएट विद्यापति फ्रॉम बिहार। फर्स्ट वुमेन सीएम, पहली महिला जो चीफ मिनिस्टर कौन थी? राबड़ी देवी। यहाँ पे भी एक ट्रिक है, रुके रहिएगा आप लोग। देखिए पहली जब पूछा जाएगा कि पहली वुमेन सीएम कौन है तो राबड़ी देवी मतलब आर। ठीक है, अब पूछा जाएगा पहली महिला डिप्टी सीएम कौन, तो रेणु देवी मतलब आर। तो जब भी नाम आए ना राबड़ी देवी तो किसी को नहीं भूलेगा पहली सीएम याद, लेकिन रेणु देवी भूल सकता है। तो आर से मतलब जो नाम है वो आर से ही आएगा, याद रखिएगा। रेणु देवी पहली डिप्टी जो है वो आपको ही सीएम है। ठीक है, चलिए इसके अलावा पहले दलित सीएम कौन बने थे बिहार के? तो पहले दलित सीएम जो थे वो भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, पहले मुस्लिम सीएम कौन बने थे? तो अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर ये पहले मुस्लिम सीएम थे। चलिए देखते हैं पहला मुस्लिम गवर्नर कौन था बिहार का? तो वो जाकिर हुसैन। ठीक है, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, उपराष्ट्रपति। चलिए पहले इंडिपेंडेंट सीएम, ठीक है, अपने से खुद से अकेले जीतने वाले इंडिपेंडेंट सीएम कौन बनते हैं? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर बिहार का कौन सा था? बिहार बंधु 1874। पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सा था? तो बिहार हेराल्ड 1875। हिस्टोरिक अर्थक्वेक बिहार में बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था 1934 में। इसके अलावा पहला न्यूलिथिक ऑर्नामेंट जो कि बिहार में पाया गया था तो चिरांद में पाया गया था। ठीक है, न्यूलिथिक टाइम का जो ऑर्नामेंट है वो कहाँ पाया गया था? चिरांद में, सारन छपरा। ठीक है, वहाँ पे। पहली ऑयल रिफाइनरी सेंटर कहाँ पे थी? बरौनी। तो बरौनी तेल रिफाइनरी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर बनाया गया था या पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा था? तो वो सोन प्रोजेक्ट था। ठीक है, सोन नदी के ऊपर। पहला साइंस सेंटर जो है वो कहाँ पे था? तो पहला साइंस सेंटर बिहार का श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना। ठीक है, पहला म्यूनसिपैलिटी कौन सा है बिहार का? वो आरा 1865 में, अंग्रेजों के समय में ही म्यूनसिपैलिटी था। पहला सिख गुरु ट्रैवलर, सिख गुरु कौन से थे जो आए हुए थे बिहार में? तो वो गुरु नानक साहब। ठीक है, पहला कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कटिहार में है, कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कटिहार। पहला फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो पहला क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है? भागलपुर में। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर, पहला इंग्लिश ट्रैवलर कौन है? राल्फ फिच,
देखिए अगर आप लोग एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं तो आपके पास काम ये बचेगा कि एग्ज़ाम जब आएगा तो आप सिर्फ उसे रिवाइज़ करेंगे। लेकिन अगर नोट नहीं कर रहे हैं या किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, आप गृहिणी हैं या आप ड्यूटी पे हैं, किसी कारण से नोट्स नहीं बना पा रहे, तो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि जब भी आपके पास खाली समय, जैसे अभी क्लास लेते वक्त क्लास ले लिया, ठीक है, अब जब भी आपके पास खाली समय रहेगा तो फ़ोन को बस ऐसे चालू करके कहीं रख दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, वो काम चलता रहेगा। वो चीज़ें जब आपके दिमाग में, जैसे पहला क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, आप भागलपुर सुने रहेंगे, फिर टेस्ट दूंगी कराऊंगी, फिर इस तरीके से जब आप उसको बार बार वो चीज़ आपका दिमाग हिट करेगा तो वो कहीं ना कहीं जब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो रिप्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पर नोट्स कोशिश करिए बना लीजिए। पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था? पहला मुस्लिम इन्वेडर जो है वो बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। पहली आईआईटी बिहार की पटना में है। पहला आईआईएम गया में, और पहला आईआईटी ट्रिपल आईआईटी, इसका मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भागलपुर में। ठीक है, चलिए, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ खोला गया था बिहार का? बोध गया में, क्योंकि गया में बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं। एक तो हिंदू टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, दूसरी बुद्ध धर्म के लिए भी वो प्रसिद्ध है, तो इसलिए पटना ना होकर के बोध गया। कई बच्चों को लग सकता है कि राजधानी तो पटना है तो पटना होगा, नहीं, बोध गया। ठीक है, ये भी तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला टेक्सटाइल हैंडलूम पार्क कहाँ खोला गया? बिहटा, पटना में। पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया? पटना में। पहला प्रेसिडेंट बिहार से कौन बना भारत का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग जानते हैं। पहला मैथमेटिशियन इंडिया का, बिहार का नहीं, इंडिया का पहला मैथमेटिशियन बिहार से आर्यभट्ट। ठीक है, पहला चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो बोथ टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ही बिहार से आते थे। तो टेम्परेरी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से, और परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, परमानेंट ये भी थे। इसके अलावा जो है आपको पहला इंडियन गवर्नर अंग्रेज़ों के समय में कौन बना था बिहार से? तो एसपी सिन्हा। 1921 में एसपी सिन्हा जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों के समय में गवर्नर हुआ करते थे भारत में। ये बिहार के नहीं पूछ रहा है, भारत में अंग्रेज़ों के समय पहला गवर्नर कौन बना था? तो एसपी सिन्हा, 1921 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। पहला हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो हाथ से लिखी हुई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिहार में मिलती है किसके समय में? अशोका के टाइम में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अशोका को तो आप लोग जानते हैं, अशोक सम्राट अशोक की बात हो रही है। पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार, आप सभी जानते हैं, बिहार से हैं। पहला राज्य जिसने अपने वहाँ पहला राज्य जहाँ बीएसएनएल ने अपनी सेवाएं शुरू की थी तो वो बिहार है। बहुत इंपॉर्टेंट, वक्त बीएसएनएल न्यूज़ में है तो ये आ सकता है। पहला स्टेट जिसने 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था पंचायत में, तो वो बिहार। तो बिहार रिजर्वेशन देने के मामले में हमेशा अग्रणी रहा है। जानवरों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। पहला खादी मेला कहाँ लगा था? खादी मॉल कहाँ है? पटना में। सॉरी, खादी मॉल कहाँ है? पटना में। ठीक है, पहले चेयरमैन बिहार विधानसभा के राम दयालु सिंह। ठीक है, बिहार विधानसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? राम दयालु सिंह। अच्छा, पहले सीएम पूछा जाएगा तो श्री कृष्ण सिंह। पहले जब मैंने बताया गवर्नर पूछा जाएगा तो वहाँ राम आएगा। ठीक है, अब पहले विधानसभा के स्पीकर की भी बात होगी ना, जब चेयरमैन की भी जब बात होगी ना, तो वहाँ पे भी राम आएंगे। ठीक है, तो राम दयालु सिंह वहाँ पे भी हैं। तो ये आप ट्रिक इस तरीके से, या कृष्ण भगवान और राम भगवान का नाम आएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए, नाम एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा, राम दयालु सिंह। चलिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री बिहार में कौन सी है? तो शुगर, गन्ना बहुत ज़्यादा होता है बिहार में, तो शुगर। ठीक है, पहला टीवी रिले सेंटर मैंने अभी आपको बताया था कहाँ शुरू हुआ था? 1978 में। इसके पहले याद है? मुजफ्फरपुर में।
लेकिन अब यहाँ सवाल है कब शुरू हुआ था टीबी रिले सेंटर, ठीक है, दूरदर्शन के लिए, तो वो था 1978, सन 1978। चलिए, पहले गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान। फागू चौहान जो है वो पहले गवर्नर थे, सॉरी मैं बहुत गलत, प्रेजेंट गवर्नर, इस वक्त के गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान। बिहार सभ्यता द्वार, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, बिहार सभ्यता द्वार पटना में इस्टेब्लिश किया गया है। बिगेस्ट सेंचुरी, सबसे बड़ा सेंचुरी कहाँ पे है, कैमूर में है, ठीक है, कैमूर में, बिहार में सबसे बड़ी बिहार की सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है, कैमूर। इसके अलावा अब यूनिवर्सिटीज़ को देख लेते हैं, बिहार में प्रमुख यूनिवर्सिटी, सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी जो कि 1917 में पटना में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में, वो मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, तो ये कहाँ पे है, गया में, 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी 2014 में। फिर राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट आगम कुआं पटना। फिर बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना। और कौन कौन से प्रमुख हैं, तो इसमें केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, पटना में। डॉक्टर एएन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में, ज़्यादातर पटना में है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो हैं कुछ भागलपुर, दरभंगा, आपको इस तरीके से भी गया में भी देखने को मिल जाएंगे, तो नाम याद रखिएगा। दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ पे है, दरभंगा में ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो अब उन व्यक्तियों को किस उपनाम से बुलाया जाता है, ये लिस्ट सामने है आप लोगों को। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु या देश रत्न के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा जयप्रकाश को आप सभी जानते ही हैं, जेपी को क्या लोक नायक बुलाया जाता है, ठीक है, इनको भी भारत रत्न मिला है। अभी मैं आपको लिस्ट भी दूंगी किन किन को भारत रत्न मिला है। इसके अलावा कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता था, कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले सीएम थे और इनको पदवी क्या मिली हुई थी, इनको क्या पद दिया गया था, तो बिहार केसरी का, ये इनकी उपाधि थी। फिर रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, सभी लोग जानते हैं, बहुत बेहतरीन कवि थे। बाबू जगजीवन राम, पहले भारत के ऐसे व्यक्ति जो बिहार से थे और भारत के डिप्टी सीएम बने थे और डिप्टी पीएम बने थे, और पीएम बनने वाले थे लेकिन बन नहीं पाए किन्हीं कारणों से, वो स्टोरी मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। तो बाबू जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था, बाबूजी। नागार्जुन को बाबा कहा जाता था, ठीक है, तो बाबा, बाबूजी, ये जो है कॉमन रहेगा। तो कभी भी 4 ऑप्शन है ना, ये नाम है ना, तो मतलब ऐसा नहीं करूँगी वही होगा, बाबू, ये बाबा, इस सब से, जैसे बाबूजी, ये सब बहुत वहाँ के कॉमन डायलेक्ट है ना बिहार में, तो उस तरीके की पदवी उनको दी गई रहती थी। पहले के नेता बहुत पीपुल फ्रेंडली हुआ करते थे, तो लोग उनको प्यार से अपनी भाषा में बुलाया करते थे। आज तो सब कोई नेताजी है। चलिए, जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस बोला जाता था, ठीक है, जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस बोला जाता था। इसके अलावा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। ये आज की क्लास की लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार के वो विभूति जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। भारत रत्न, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, बहुत ही सम्मानित होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, देश आज़ाद होने के बाद ही इन्हें दिया गया था। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको 1963 में दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 में इन्हें दिया गया था। इसके अलावा JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा जो कि बिहार से ही माने जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग ये जमशेदपुर से थे और उस वक्त झारखंड बिहार का ही पार्ट हुआ करता था 1992 में, वो तो 2000 में अलग हुआ, तो इसलिए ये, जो कि उस वक्त यूनाइटेड बिहार का पार्ट था झारखंड, तो इसलिए ये बिहार की लिस्ट में आता है, ठीक है। तो JRD टाटा 1992 में। तो ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि झारखंड वाले भी पूछ लेते हैं और बिहार वाले, तो पूछेंगे तो यही होगा आंसर, ठीक है। JP नारायण 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001। इसके अलावा अभी कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, कब दिया गया है, 2024 में।
ठीक है। तो ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कितने लोग हो गए, कभी कभी ये भी पूछ लेता कितने लोगों को दिया गया है, तो चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो अगर पूछेगा 5 ऑप्शन में है और 6 ऑप्शन में नहीं है, जैसे 4 ऑप्शन आया, 5 और 6 दोनों है, तो 6 मारिएगा। लेकिन अगर 5 सिर्फ है तो 5 मारिएगा, ठीक है। क्योंकि जीआरडी डाटा पे थोड़ा सा मतलब डाउट रहता है झारखंड में होने की वजह से, जमशेदपुर चूँकि झारखंड का पार्ट है तो इसलिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ब्रेव स्टूडेंट, बिहार की सेवा में सेवा देने के इच्छुक मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को मैं यहीं पे धन्यवाद देती हूँ और आप सभी से आज की क्लास के लिए यहीं पे विदा लेती हूँ। मिलूँगी मैं जल्दी अगली सुबह अगली क्लास में, जहाँ पे मैं चैप्टर 1 से शुरू करूँगी। ये बुक के स्टार्टिंग में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे, मुझे लगा और ऐसा है भी कि ये सभी पॉइंट्स जो है एग्ज़ाम्स में जितना पढ़ा है उसमें से 2 सवाल आने की संभावना है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, रिवाइज़ करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। चलिए आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।